हेलो एवरीवन, आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए 65 रुपए के आसपास रेल विकास निगम का शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट देखने को मिली थी लेकिन धीरे धीरे बाउंस बैक भी करता हुआ नजर आ रहा है। और बैक टू बैक कई सारी खबरें भी यहाँ पर है कि भैया ये प्रोजेक्ट मिल गया, ये प्रोजेक्ट मिल गया, इनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया, इनके साथ कर लिया। कई सारी खबरें हैं यहाँ पर। खबरों का बाजार गर्म है और वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रेल विकास निगम 65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। खरीदारी के मौके बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 65 रुपीज का शेयर है रेल विकास निगम का। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच 57 रुपीज तक भी गया था, लेकिन फौरन बाउंस बैक कर गया ये और 65 पे चला गया। वापस थोड़ी सी गिरावट आई, वापस बाउंस बैक कर गया। अगर आप एक साल की बात करोगे तो इसका जो ग्राफ है वो काफी इंटरेस्टिंग है। 82% का ग्रोथ है। लंबे समय तक 30 रुपए के आसपास अटका रहा, लेकिन जब फटा ना तो 80 पे गया सीधा। वापस गिरावट आई, 63 पर आया, वापस तेजी दिखाकर 80 पे चला गया। वापस गिरावट आई, 57 पर गया। वापस अभी कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की, लेकिन बाजार अच्छे मूड में नहीं है, तो यहां पर भी उतनी डिसाइसिव मतलब ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। वो भी तब जब खबरें बहुत अच्छी है। अगर आप सबसे पहली बात करो तो यहां पर 1088 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको मिला है रेल विकास निगम को। इससे पहले भी वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल चुका है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से, और लोवेस्ट बिडर रहे हैं ये यहां पर, जो कि अच्छी बात है यहां पर। और कंपनी देखो यार, रेलवे में अच्छा काम कर तो रही है। कंपनी को कई सारे रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, पहले भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। इसके अलावा रेल विकास निगम को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है कि इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है जैक्सन ग्रीन के साथ, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। अब देखिए पार्टनरशिप का एम होगा कि इनेबलिंग इंडियाज डीकार्बनाइजेशन पुश एंड शेल ब्रिंग इन सिनर्जिंग in designing, execution and delivering EPC project globally by both partners। तो रेल विकास निगम हम सब जानते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का जायंट है, और जैक्सन की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी को कैटर करता है ये। और कंपनी आने वाले दौर में इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट लेती हुई नजर आएगी आपको। देखो रेल विकास निगम कंपनी जो है सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 43 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम अभी ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, अभी भी मार्केट चल रहा है। और अगर हम बात करने जाए यहाँ पर तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं, छोटे भी मिले हैं, बड़े भी मिले हैं। 112 करोड़ का मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट की बात करें, 196 करोड़ रुपीज़ के एक और प्रोजेक्ट की बात करें, या फिर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर 1088 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट की बात, या फिर वंदे भारत ट्रेन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इनका उसकी बात करें, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें जाए तो सबसे अच्छी बात है कि डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है ये। आप देखिए पिछले साल इसने 1.58 रुपीज का पहले पे किया, फिर 25 पैसे का पे किया डिविडेंड, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है। और वो भी तब जब इसका जो शेयर प्राइस था ना, ये आपको मिल रहा था 30 रुपए के आसपास। तो जब 30 रुपए का ये शेयर था तब ये ऑलमोस्ट 2 रुपए का डिविडेंड पे करता था। अब तो शेयर प्राइस डबल हो चुका है, इसका 65 पर आ चुका है, तो एक्सपेक्टेशन भी डबल होनी चाहिए। जो 2 रुपए का डिविडेंड पे करने वाला शेयर हो सकता है कि आने वाले मतलब इस साल आपको 3.5-4 रुपए तक का डिविडेंड पे करता नजर आ जाए, चांसेस है इसके, और पे कर भी सकता है कि। यहां पर अगर हम बात करें रेवेन्यू को लेकर तो रेवेन्यू आप देखो तो इनके बढ़े हैं, हर साल रेवेन्यू बढ़े हैं। 7,500 करोड़ के रेवेन्यू आज 20,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी 470 से 1,1100 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। हर साल प्रॉफिट बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम क्वार्टरली देखें तो 380 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है ये। मतलब कि आराम से पोटेंशियल है इनका कि ये 1200 से 1500 करोड़ तक का प्रॉफिट आपको दिखाएगा, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा यहाँ पर। और रेवेन्यू भी 5,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। मतलब रेवेन्यू ऑलमोस्ट उतने ही है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है इनका, मतलब मार्जिन काफी अच्छे खासे इनके सुधर गए हैं। देखिए रेल विकास निगम आप खुद सोचिए कि डिविडेंड की जो मैं एक सिंपल आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पर समझाऊं कि मैं क्यों कहता हूं कि ये डिविडेंड से माला माल करेगा आपको। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी तब से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है, जब भी आपको मिल रहा था सस्ते दाम पर, 15 पे मिल रहा था, 20 पे मिल रहा था, 22 पे मिल रहा था, मैंने कहा था खरीदो और भूल जाओ इसको।
रीजन सिंपल है कि डिविडेंड से आपका पैसा बन जाएगा यहाँ पर। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि अगर आपकी बाइंग यहाँ पर 20 रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और तब ये आपको 1.5 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा था, ठीक है, 2020 की अगर हम बात करने जाए, तब आपको ये 1.5 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा था। आपकी बाइंग प्राइस 20 रुपए की है, मतलब आपको हर साल डिविडेंड के तौर पर मान लीजिए कि 8% मिलता था, ठीक है। अब धीरे धीरे इनके शेयर प्राइस बढ़ी, 20 से 30 पर गया, तो 10 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया शेयर प्राइस का, ठीक है। और डिविडेंड जो पहले 1.14 का था वो और ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपकी बाइंग प्राइस 20 रुपए की थी, तो वहां पर आपका जो डिविडेंड है वो यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ गया परसेंटेज वाइज, अगर आप देखोगे रिटर्न यहाँ पर। और अभी 2023 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको 3.5 से 4 रुपए तक का डिविडेंड दे सकता है। तो 20 रुपए की प्राइस पर अगर 3.5-4 रुपए का आप डिविडेंड भी काउंट करके चल रहे हो, मतलब आपका यहाँ पर सिर्फ डिविडेंड से बन गया 20% का हिस्सा। तो ये पावर होती है कि आप ऐसे स्टॉक्स में दाव खेलो, वो भी तब जब वो सस्ता मिल रहा हो, और जब उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है तो उसका डिविडेंड भी बढ़ता है, तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो आपका बढ़ जाता है। भले ही आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि 65 रुपए का शेयर है, इसने आपको डिविडेंड अगर मान लीजिए कि 3 रुपए का देता है, तो हम डिविडेंड यील्ड वगैरह काउंट कर हम ये देखते हैं कि यार इसने तो दिया है सिर्फ आपको डिविडेंड 8 या 9% का, ठीक है। लेकिन आप अपनी बाइंग प्राइस से अगर इसको कंपेयर करते हो ना, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और यही वजह है कि जब ऐसे शेयर्स जो अच्छा डिविडेंड पे करने वाले शेयर्स है, जब वो सस्ते दाम पे मिल रहे हो, तो खरीदारी के मौके बनते हैं। मैंने कहा था खरीद दो और भूल जाओ इसको, ठीक है। जब 20 पे था, 21 पे था, 22 पे था, 25 पे था, 30 पे था, खरीदो और भूल जाओ। कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली, रेलवे से जुड़ी हुई है, कई सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, और रेलवे में अभी भी भारत को बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है भारत को रेलवे में। अगर रेल विकास निगम की अगर हम बात करें, तो अभी भी इसका जो पी रेशो वो 11 का है, सेक्टर पी 20 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात है होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर 78.20% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। सेबी का रूल कहता है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो आने वाले दौर में, मतलब इसी साल हो सकता है कि अपनी कुछ होल्डिंग को कम करते नजर आएंगे ये। 0.04% है म्यूचुअल फंड के पास, 6.40% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 2.45% है एफआईएस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 12.91%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल देखो, मैं इस कंपनी को पसंद करता हूं, लेकिन तब जब इसका शेयर प्राइस सस्ता हो। अभी मुझे लग रहा है कि देखो बहुत सारी खबरें आई, लेकिन शेयर प्राइस में कोई उतना बड़ा कंट्रीब्यूट अगर आप देखोगे तो एक महीने में नहीं किया, लेकिन कोई बड़ी गिरावट भी नहीं आई, जबकि बाजार भैया बहुत गंदे मूड में था ये पिछले एक महीने में, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि जो खबरें थी, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात करें, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात करें, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, जिसकी वजह से शेयर में आपको एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे शायद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। 65 से 70 का रेंज मुझे अब मैं मान के चलूंगा कि शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का रह सकता है। और जहां तक बात है खरीदारी को लेकर, मुझे लगता है कि 55 रुपए के लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए यहां से। और अगर वहां पर ये जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, फ्रेश बाइंग के मौके बनेंगे, इनिशियल बाइंग के मौके बन सकते हैं वहां पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं, रेलवे में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।